हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है रूहानी इश्क भाग 31। विक्रम ने थोड़ा हिचकिचाते हुए टैबलेट कबीर के सामने रखा। कबीर ने टेबल से टैबलेट उठाया। जैसे ही उसकी नज़र पहले पन्ने पर पड़ी, उसकी आंखें एक अजीब सर्दीली चमक से भर गई। उसने राधिका की मुस्कुराती हुई तस्वीर को अपनी उंगलियों से सहलाया। यही तो है मेरी राधिका, उसने धीरे से कहा। मुझे पता था विक्रम, वो कोई आम लड़की नहीं हो सकती। इतनी खूबसूरती और सादगी, कोई और न कोई कनेक्शन जरूर होगा। विक्रम ने गहरी सांस ली। सर, एक छोटी सी डिटेल है। मैंने क्रॉस चेक करवाया। उनका पूरा नाम राधिका रघुवंशी है। कबीर की उंगलियां तस्वीर पर ठहर गई। उसने धीमी आवाज में पूछा, रघुवंशी? विक्रम ने सर झुका लिया। जी सर, वो किसी और की नहीं बल्कि शिविन रघुवंशी की पत्नी है। उनकी शादी को 1 साल होने वाला है। पूरे कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा गया। विक्रम को लगा कि कबीर का गुस्सा अब इस पूरे ऑफिस को जला देगा। वो डर से अपनी जगह जम गया, लेकिन कबीर ने जो किया वो और भी डरावना था। वो जोर से हंस पड़ा। ये हंसी विजय की थी, जिसमें थोड़ा पागलपन भी मिला हुआ था। उसने अपना सर पीछे की ओर झुकाया और हवा में एक जहरीली मुस्कान उछाली। शिविन, शिविन, क्या किस्मत है मेरी। तुम अपनी सबसे कीमती चीज मेरी नज़रों के सामने छोड़ गए। तुमने सोचा था मुझसे दूर रहकर तुम जीत जाओगे। कबीर ने टेबलेट को मेज पर फेंक दिया। वो अपनी सीट से उठा और बड़ी शान से खिड़की की ओर बढ़ गया। अपनी जैकेट ठीक करते हुए बोला, विक्रम, ये जुनून अब और गहरा हो गया है। अब ये सिर्फ एक लड़की को पाने की बात नहीं है, अब ये मेरे इंतकाम की बात है। मैं उसे शिविन से छीनूंगा, उसकी आंखों के सामने। शिविन को सबसे ज़्यादा तकलीफ तब होगी जब मैं उसकी सबसे प्यारी चीज़ को अपना बनाऊंगा। कबीर पलटा। उसकी आंखें अब आग उगल रही थी। विक्रम, सुनो, मेरा पहला वार रघुवंशी के बिजनेस पर नहीं होगा। मेरा पहला वार उस जगह होगा जहाँ शिविन सबसे ज़्यादा पजेसिव है। उसकी निजी सादगी व रघुवंशी परिवार की सबसे बड़ी कमजोरी है। मुझे राधिका को अपने करीब लाना होगा, उससे दोस्ती करनी होगी। विक्रम, लेकिन सर, वो रघुवंशी मेंशन में है जहाँ सिक्योरिटी बहुत टाइट है। वहाँ अंदर जाना है लगभग इम्पॉसिबल है। कबीर का चेहरा जिद से कठोर हो गया। मुझे बहाने नहीं, रिजल्ट चाहिए। और सुनो, राधिका को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं उसके शिविन का दुश्मन हूँ। उसके लिए मैं वही चार्मिंग स्ट्रेंगर रहूँगा जो उसे बाजार में मिला था। तैयारी करो विक्रम, खेल अब शुरू हो गया है और इस खेल का रूल सिर्फ एक है, शिविन को बर्बाद होना है और राधिका को मेरा। तैयार रहो मेरी बनने के लिए। राधिका कबीर मल्होत्रा। सुबह का वक्त, रघुवंशी मेंशन। शिविन और राधिका दोनों नाश्ता कर रहे थे। राधिका, आज रात में एक बिजनेस पार्टी में जाना है, लेकिन मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा और तब तक तुम तैयार रहना। मैं तुम्हारे लिए साड़ी भिजवा दूंगा। पर क्या मेरा जाना ज़रूरी है? मतलब वहीं मैं किसी को नहीं जानती होंगी, और वैसे भी ये बिजनेस पार्टी है तो मेरा वहाँ मन नहीं लगेगा। शिविन राधिका को देखते हुए बोला, तुम्हारा जाना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि मिस्टर सिंघानिया ने स्पेशली तुम्हें इनवाइट किया है। वो मेरे बहुत करीब हैं। मैं तुम्हें उनसे मिलवाना चाहता हूँ, और जब तक तुम्हारे साथ मैं हूँ तुम्हें किसी और की ज़रूरत नहीं है। तुम बस मेरे साथ रहना। परवर कुछ नहीं, आप बस अच्छे से तैयार हो जाना। और हाँ, साड़ी वही पहनना जो मैं तुम्हारे लिए भिजवाऊँगा। पर मिस्टर रघुवंशी, मेरे पास ऑलरेडी इतनी साड़ियाँ रखी हुई हैं, तो अब नई साड़ी की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है मिसेस रघुवंशी, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास कितनी साड़ियाँ रखी हुई हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक नई साड़ी ऑलरेडी पसंद कर चुका हूँ। और इतना कहकर शिविन ऑफिस के लिए निकल जाता है और राधिका भी अपने काम में बिजी हो जाती है। शाम का वक्त, राधिका बेड पर रखी हुई साड़ी को देखते हुए बोली, कुछ भी कहो, पर मिस्टर रघुवंशी की पसंद तो बहुत अच्छी है।
मतलब ये साड़ी सच में बहुत अच्छी लग रही है, पर ये मेरे ऊपर कैसे लगेगी या मुझे नहीं पता। शिविन अंदर आते हुए बोला, हाँ ये बात तो है, मेरी पसंद तो बहुत अच्छी है, स्पेशली फॉर यू। और सच कहूँ तो ये साड़ी अभी इतनी अच्छी नहीं लग रही जितनी तुम्हारे ऊपर लगेगी। तो अपनी गलतफहमी दूर करने के लिए तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, क्योंकि आई एम श्योर कि साड़ी तुम पर बहुत अच्छी लगने वाली है। राधिका ये सुनते ही ब्लश कर रही थी और वो अपनी स्माइल को छुपाते हुए बोली, मैंने आपका सूट ऑलरेडी निकाल दिया है, आप भी रेडी हो जाएं। कुछ देर बाद शिविन जल्दी से रेडी होकर नीचे हॉल में राधिका का वेट कर रहा था। शिविन हर रोज की तरह आज भी बहुत हैंडसम लग रहा था। उसका ध्यान अपने फ़ोन में था। तभी राधिका की हील्स की आवाज़ से अपनी तरफ खींच लेती है। वो जैसे ही अपनी नज़रें उठाकर राधिका को देखता है, उसकी नज़रें राधिका पर ही टिक गई। वो चाह कर भी अपनी नज़रें राधिका से नहीं हटा पा रहा था और राधिका नर्वसली उसके पास आते हुए बोली, चले। पर शिविन की नज़रें उस पर टिकी हुई थी। उसे इस तरह ख्यालों में देखकर राधिका उसके सामने हाथ हिलाते हुए बोली, मिस्टर रघुवंशी, कहाँ खो गए हैं आप? शिविन, नहीं नहीं नहीं, चलो। मिस्टर सिंघानियाज होटल। मिस्टर सिंघानिया का होटल बिल्कुल एक लग्जरियस तरीके से सजा हुआ था, जहां हाई सिक्योरिटी थी। तभी शिविन की रॉयल्स कार होटल के सामने आकर रुकती है। उसकी कार रुकते ही तुरंत दो बॉडीगार्ड आकर शिविन की तरफ का दरवाज़ा खोलते हैं। वो अपनी रॉयल पर्सनालिटी के साथ गाड़ी से उतरता है और दूसरा बॉडीगार्ड राधिका की तरफ का दरवाज़ा खोलकर उसका वेलकम करता है। राधिका आज पहली बार इतनी बड़ी पार्टी में आ रही थी, जिससे वो काफ़ी नर्वस हो रही थी। वो खुद को संभालते हुए धीरे से गाड़ी से उतरती है। तभी शिविन उसके पास आकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है। डू नॉट नीड टू बी नर्वस मिसेस रघुवंशी, आई एम विथ यू। राधिका नर्वसली स्माइल करते हुए अपना हाथ शिविन के हाथ में थमा देती है। शिविन उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है और वे दोनों होटल की तरफ बढ़ जाते हैं। उनके अंदर जाते ही सबकी नज़र उन दोनों पर ही टिक जाती है। किसी ने भी आज तक कभी भी शिविन को किसी लड़की के साथ नहीं देखा था, लेकिन आज राधिका को शिविन के साथ देखकर और राधिका की खूबसूरती को देखकर सभी उन्हें हैरानी के साथ देख रहे थे। मीडिया उन दोनों के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन शिविन के ऑर्डर से उसके बॉडीगार्ड उन्हें उनके पास जाने नहीं देते। हु इज शी? इज दैट रघुवंशी? ही नेवर ब्रिंग्स एनीवन। शी लुक्स स्टनिंग। सभी आपस में बातें कर ही रहे थे, जिससे राधिका की नर्वसनेस और बढ़ रही थी। वो धीरे से शिविन की ओर झुकते हुए बोली, ये सब हमें इस तरह क्यों देख रहे हैं और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं? मुझे और अजीब फील हो रहा है, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी कि आप खुद ही चले जाइए। उसे इस तरह देखकर शिविन स्माइल करते हुए बोला, तुम्हें नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब बस सरप्राइज है। तुम बस मेरे साथ रहो, बाकी किसी पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तभी मिस्टर सिंघानिया अपनी पत्नी के साथ उन दोनों के पास आते हैं। शिविन और राधिका दोनों उन्हें ग्रीट करते हैं और राधिका धीरे से शिविन का हाथ छोड़ देती है। वेलकम मिस्टर एंड मिसेस रघुवंशी। भाई देखो, हम शिविन से हमेशा कहते थे कि वो जल्दी से शादी कर ले, पर ये कभी हमारी सुनता ही नहीं था और अब देखो बिना किसी को बताए ही शादी कर ली। बेटा राधिका, जब से हमारी भाग्यवान को पता चला है कि शिविन ने शादी कर ली है, वो तो तुमसे मिलने के लिए बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी और जैसे हमें आज का मौका मिला तो हमने शिविन से स्पेशली कहा कि वो तुम्हें ज़रूर लेकर आए। मिसेस सिंघानिया हंसते हुए बोली, अब हमारा तो कोई बेटा नहीं है, तो हम तो शिविन को ही अपने बेटे जैसा मानते हैं, तो हमें तो बेसब्री से इंतज़ार रहेगा ही अपनी बहू से मिलने का।
वो राधिका को अपनी आंखों की काजल से नजर का टीका लगाते हुए बोली, बहुत सुंदर लग रही हो बेटा, और वैसे भी यहाँ तो हर किसी की नज़र सिर्फ तुम पर ही टिकी हुई है, इसीलिए तुम्हें किसी की नज़र ना लगे। और बेटा शिविन, तुम राधिका को नज़र से बचा कर रखना। वे सभी इस तरह बातें कर रहे थे और राधिका थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रही थी। मिस्टर सिंघानिया और शिविन बागी बिजनेसमैन से मिलने चले जाते हैं और मिसेस सिंघानिया राधिका को अपने साथ ले जाती हैं। राधिका मिसेस सिंघानिया के साथ बात करने में बिजी थी और शिविन की नज़रें बस राधिका पर ही टिकी हुई थी। शिविन नोटिस करता है कि कुछ आदमियों की नज़र तो अभी भी राधिका पर ही टिकी हुई थी। शिविन खुद को कंट्रोल करते हुए बोला। तभी कुछ लोग शिविन के पास आते उससे बातें करने लगते हैं और शिविन भी उनसे बातें करने में बिजी हो जाता है। मिसेस सिंघानिया भी एक कॉल अटेंड करने के लिए चली जाती है और राधिका वहाँ अकेली रह जाती है। तभी एक आदमी आकर राधिका को अप्रोच करता है। हे राधिका, व्हाट अ ब्यूटीफुल कोइंसिडेंस। राधिका उसे देखकर उसे पहचानते हुए बोली, ओह हाय कबीर। कबीर, वेल, मैं हमारी दूसरी मुलाकात का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, लेकिन ये इतनी जल्दी हो जाएगी ये मुझे नहीं पता था। बाय द वे, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? कबीर और राधिका दोनों हंसकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन वे दोनों शिविन के अंदर लगने वाली आग से अनजान थे। मैं भी एकदम ठीक हूँ, तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगी? कबीर अपना हाथ राधिका की तरफ बढ़ाता है, लेकिन राधिका थोड़ा पीछे हटते हुए बोली, नहीं, मैं नहीं कर सकती। अरे क्यों नहीं कर सकती? सिर्फ एक डांस ही तो करना है। तुम भी यहाँ अकेली हो और मैं भी अकेला हूँ, तो एंजॉय कर लेते हैं ना थोड़ा। इतना कहते हुए कबीर जैसे ही जबरदस्ती राधिका का हाथ पकड़कर उसे डांस फ्लोर पर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इस वक्त शिविन की नज़रें उन दोनों पर पड़ती हैं, जिसे शिविन अपना कंट्रोल खो देता है। वो कबीर के हाथ को पकड़कर खुद राधिका के सामने आकर बोला, मिस्टर मल्होत्रा, शिविन रघुवंशी के होते हुए राधिका शिविन रघुवंशी कभी अकेली नहीं हो सकती, और अपनी लिमिट में रहना सीख लीजिए, क्योंकि अगर आपने अपनी लिमिट को दोबारा क्रॉस करने की कोशिश की तो इस बार आप कहीं वापस जाने के लायक नहीं बचेंगे। उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। राधिका हैरानी से उन्हें देख रही थी। वो इतना तो समझ गई थी कि शिविन और कबीर दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और उनका रिश्ता नॉर्मल बिल्कुल नहीं है, इसीलिए वो शांत रहती है। कबीर की आंखों में भी आग जल उठी, क्योंकि वो जानता था कि शिविन उसे राधिका के बारे में चेतावनी दे रहा है। मैं समझ गया मिस्टर रघुवंशी, पर मैं आपको बता दूं, मुझे वही चीज़ें पसंद है जो मुश्किल से मिलती है। शिविन ने कबीर की आंखों में सीधे देखकर एक वार्निंग लुक दिया, फिर उसने राधिका को कसकर पकड़ा और वहां से खींचकर ले गया, इस बात से बेखबर कि कबीर की आंखों में एक खतरनाक मुस्कान थी। शिविन ने राधिका को कार के पास ले जाकर तेजी से दीवार की तरफ मोड़ दिया। व्हाट वाज दैट राधिका? मैंने तुमसे तब कहा था कि तुम्हें यहाँ किसी से भी बात करने की ज़रूरत नहीं है, किसी पर ध्यान देने की भी नहीं। तुम सिर्फ मेरे साथ रहना। उस आदमी से इतनी पॉलिटली और हंसकर कैसे बात कर सकती हो तुम? तुमसे जानती भी हो? तुम्हें मेरी कोई बात सुननी ही नहीं है, है ना? शिविन का गुस्सा फूट चुका था। उसकी आवाज में एक भयानक फ्रस्ट्रेशन था। राधिका को उस वक्त शिविन का गुस्सा डर से ज्यादा पजेसिव लगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है शिविन? और मैं कबीर से पहले भी एक बार मिल चुकी हूँ बाजार में। वो मुझसे आराम से बात कर रहे थे। मुझे लगता है वो अच्छे इंसान हैं। शिविन ने अपना हाथ दीवार पर राधिका के सिर के पास मारा। तुम नहीं जानती वो कौन है। वो कोई अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि वो मेरा दुश्मन है, और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी आदमी तुम्हें इस तरह से छुए। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम हर वक्त
मेरे ऑर्डर को तोड़ सकती हो। राधिका अब पलटकर बहस नहीं करना चाहती थी। शिविन की जलन, उसकी आंखें जो उसके लिए पागल हो रही थी, राधिका को एक अजीब सा ट्रिगर दे रही थी। उसने धीमी आवाज में पूछा, आप इतने जेलस क्यों हो रहे हैं शिविन? आपको मुझे किसी के छूने से इतना फर्क क्यों पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है राधिका। शिविन ने उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखा। तुम मेरी हो और मुझे ये दिखाने के लिए कि तुम सिर्फ मेरी हो, मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। और जिसे तुम अच्छा इंसान समझ रही हो वो एकदम घटिया इंसान है और मैं किसी की बुरी नज़र तुम पर बर्दाश्त नहीं करूँगा। पर उसने तो तुम्हें छूने की कोशिश की और तुम उसे रोकने की बजाय मुझसे सवाल कर रही हो कि मुझे इस बात से फर्क क्यों पड़ रहा है। और इससे पहले कि राधिका कुछ समझ पाती, शिविन ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। ये किस कंट्रोल में नहीं था, ये रॉ अनफिल्टर्ड पजेसिनेस थी। यह गुस्सा, जेलेसी और शालों की दबी हुई पेशेंस का एक एक्सप्लोसिव मिक्सचर था। शिविन के होठ सख्त थे, लेकिन जैसे ही राधिका ने एक आह भरी, उसकी सख्ती एक डीप डिमांड में बदल गई। उसने राधिका को कसकर अपनी तरफ खींचा। शिविन का एक हाथ राधिका की कमर पर था और दूसरा हाथ उसके बालों पर। राधिका ने शुरू में शिविन को दूर करने की कोशिश की, पर कुछ ही पल में उसने अपनी आंखें बंद कर ली एंड शी किस्ड हिम बैक। उसकी उंगलियां शिविन के टैक्सीडो की कॉलर को मजबूती से पकड़ रही थी। ये दोनों के लिए एक लिमिट ब्रेकिंग मोमेंट था, एक ऐसा पल जिसने उनके बीच के सारे रूल्स और दीवारें तोड़ दी थी। कुछ देर बाद जब शिविन थोड़ा पीछे हटा, उन दोनों की सांसें तेज चल रही थी। राधिका के होठ सूज गए थे और उसकी आंखें अभी भी बंद थी। शिविन ने राधिका के माथे को अपने माथे से छुआ। उसकी आवाज़ अब गहरी और खतरनाक विस्पर में थी। आज के बाद अगर किसी ने तुम्हें छूने की हिम्मत की तो उसे ये पता होना चाहिए कि तुम पहले से ही मेरी हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो तुम्हारे नज़दीक आने की कोशिश करेगा उसका हाल मैं क्या करूँगा ये मुझे भी नहीं पता। क्या अब तुम्हें समझ आया कि मुझे कितना फर्क पड़ता है? राधिका शिविन रघुवंशी। राधिका ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर अब डर नहीं बल्कि डीप फीलिंग्स थी, एक नया एहसास जिसने उसे शांत कर दिया था। उसने बस धीमी आवाज में हाँ में सर हिलाया। चलो। शिविन ने उसका हाथ पहले से भी ज्यादा मजबूती से पकड़ा। वापस चलते हैं, अब तुम मेरी प्रोटेक्शन में हो। शिविन ने राधिका का हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि जब वो किसी से मिल रहा था। पर राधिका किसी तरह शिविन से अपना हाथ छुड़वाकर बार काउंटर पर जाकर बैठ जाती है और खुद के लिए लेमनेट ऑर्डर करती है। वो शिविन को घूर रही थी, तभी एक लड़की शिविन को आकर अप्रोच करती है, जिसे शिविन थोड़ा मुस्कुराकर बात कर रहा था। ये देखकर राधिका मुंह बनाते हुए बोली, कुछ देर पहले तो मुझ पर इतना गुस्सा कर रहे थे और अब खुद क्या कर रहे हैं? मुझे मना करते रहो कि किसी लड़की से बात ना करूं और खुद देखो इस लड़की से हंसकर बातें कर रहे हैं। कोई बात खुद पर भी अप्लाई करनी चाहिए। मैम, आपका लेमनेड। राधिका बिना ग्लास की तरफ देखे एक बार में ही पूरा ग्लास खत्म कर देती है। उसका टेस्ट इतना अजीब सा क्यों था और ये इतना कड़वा क्यों है? वह सर्वेंट घबराते हुए उसे देखते हुए बोला, वो मैम। राधिका उसे बीच में रोकते हुए बोली, पर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे एक ग्लास और दो। वह सर्वेंट राधिका को बताने की कोशिश करता है कि वो लेमनेड नहीं बल्कि वोदका था, पर राधिका उसे बिना सुने दूसरा ग्लास भी पी लेती है। कुछ देर बाद राधिका वहां से उठकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। शिविन उस लड़की से बात करके जैसे ही राधिका के पास जाने के लिए बार काउंटर की तरफ मुड़ा तो उसे राधिका वहां नहीं दिखाई दी।
कुछ देर पहले तो यहीं पर बैठी थी। शिविन आसपास देखता है लेकिन उसे राधिका कहीं दिखाई नहीं देती। वो बार काउंटर पर जाकर बोला, एक्सक्यूज मी, अभी यहाँ जो ग्रीन साड़ी में लड़की बैठी थी वह कहाँ गई? एक्चुअली सर, मैंने गलती से वेदिका ड्रिंक कर ली, वो भी 2 शॉट्स। मैंने उन्हें बताने की कोशिश भी की कि ये लेमनेट नहीं है, पर उन्होंने नहीं सुनी और अभी वो वॉशरूम की तरफ गई हैं। ये सुनते ही शिविन तुरंत वॉशरूम की तरफ भाग जाता है। डैम इट। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप सब मेरे साथ बने रहिए।